अस्सलाम वालेकुम। आमना रेहान व्लॉग्स में आमना रेहान आपको वेलकम करती है। आज हम लोग जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है असली चपली कबाब। चपली कबाब की असल ऑथेंटिक रेसिपी बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि ईद आ रही है, हम लोगों को बिल्कुल जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है ना चपली कबाब की, वो बनाना सिखाएं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, 3 अदद टमाटर और 8 से 10 अदद हरी मिर्चें लिए हैं। इन लोगों को ना अब हम लोग इन सब सब्ज़ियों को बारीक चॉप करेंगे। यहाँ पे जो प्याज हैं आप लोगों ने मीडियम साइज़ के 2 लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो कीमा। जी हाँ जी, आधा किलो बीफ का कीमा है। तो उसके लिए हाथ से मैंने ये यहाँ पर 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं। इनको मैं चॉप कर रही हूँ हैंड चॉपर से, आप चाहें तो मशीन में भी इसे कर सकते हैं चॉप। अब हम लोगों ने इसको इतना फाइन चॉप करना है कि ये बिल्कुल एक स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। और यहाँ पर हम लोगों ने इसका जो जितना भी वाटर है ना प्याज का, वो हम लोगों ने डिस्कार्ड कर देना है। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कुछ लोगों को ये टिप नहीं पता। हम लोगों ने जो प्याज इसमें यूज़ करना है ना, वो हम लोगों ने उसमें बिल्कुल भी प्याज का पानी नहीं रखना। बिल्कुल पानी को हम लोगों ने डिस्कार्ड कर देना है। इतना फाइन चॉप करना है आपने। यहाँ पे मुझे ये थोड़ा-सा दरदरा सा लग रहा था, मैंने इसे और फाइन चॉप किया। ऐसे ही मैंने अपनी सारी चीज़ों को चॉप करके निकाल लिया है। टमाटर चॉप कर लिए हैं, हरी मिर्ची और प्याज। प्याज का पानी हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया है। टमाटर को जिस तरह हम लोगों ने ब्लेंड किया है ना, उसी तरह ही इसको रखना है, इसका पानी डिस्कार्ड नहीं करना। अब इन चीज़ों को साइड पे करके हम दूसरी स्टेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ना मैंने हाफ़ केजी बीफ का कीमा ले लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने बीफ का जब कीमा निकलवाने जाएंगे तो उसे वॉश करवा के 3 दफ़ा मशीन में से निकलवा लिया है। और यहाँ पर ना मैंने कोई फ़ैट नहीं इसमें डलवाई, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, 1 चम्मच इसमें सॉल्ट का डाल के इसे अच्छे तरीके से ना मल मल के एक जान करना है। इससे जो जिस तरह कीमे के छोटे छोटे से दाने होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगे और ये एक जान हो जाएगी। अच्छे तरीके से आप लोगों ने ना 1 मिनट के लिए इसे मलना है। तो ये देखिए कहीं पे भी कीमे का एक-एक दाना नहीं हो रहा, रेशा-रेशा सा बन रहा है बड़े मज़े का। अब दूसरी स्टेज में यहाँ पर हम इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सबसे पहले जो हम लोगों ने ना प्याज को चॉप किया हुआ है ना और उसका पानी डिस्कार्ड कर दिया हुआ है। प्याज में मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि पानी है प्याज का नहीं होना चाहिए। अच्छे से निचोड़ कर प्याज बिल्कुल होना चाहिए। ये इसकी सबसे बेहतरीन टिप है कि प्याज का पानी ना हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने ना 2 चम्मच दरदरा मिर्च ली है, 2 ही चम्मच यहाँ पर मैंने साबुत कूटा हुआ धनिया, बिल्कुल मोटा सा दरदरा सा मैंने इसे कूटा है, पाउडर नहीं डाला, साबुत धनिया का डाला है। यहाँ पर जितनी भी हमारे पास सब्ज़ मिर्ची हैं, अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा खाना चाहते हैं तो इसमें आप स्पाइसेस और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सारी हमने चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। आपने यहाँ पे रेसिपी में कुछ भी स्किप नहीं करना। अगर आप ऑथेंटिक बनाना चाहते हैं तो एक-एक स्टेप को फॉलो करना है। अब यहाँ पर ना हम लोगों ने तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के मकई का आटा लेना है। मकई के आटे को अच्छे तरीके से छान कर 4 टेबलस्पून यहाँ पर हम लोगों ने ना मकई का आटा ऐड कर देना है। और यहाँ पर इसमें हम लोगों ने ना 1 चुटकी बेकिंग सोडा इसमें डाल देना है। ये इसका मेन स्पेशल इंग्रेडिएंट है। और यहाँ पर ये आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करनी ये 2 चीज़ें। जब मैंने यहाँ पर टमाटर की पेस्ट ऐड कर रही हूँ, तो जब मैंने पेस्ट बना रही थी ना टमाटरों की, तो उसके साथ ही मैंने ना 1.5 चम्मच भर के सुरख मिर्च का ऐड कर दिया था। उससे ना बड़ा मज़े का टमाटों के अंदर उसका फ्लेवर आ जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान से सुरख मिर्च भी इसमें ऐड करनी है टमाटो के अंदर। अब इसको ना अच्छे तरीके से हम लोगों ने ना मिक्स करना है, एक जान करना है इन सारे स्पाइसेस की, इन सारे इंग्रेडिएंट्स की कीमे के साथ दोस्ती करवा देनी है। इनकी जितनी अच्छी आपस में फ्रेंडशिप होगी, उतना अच्छा हमारा कीमे का फ्लेवर जो है ना वो उठ के आएगा और बड़ा मज़े का इसका टेस्ट होगा। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने डाले हैं ना, इसकी वजह से ये जितने भी जूसी किस्म के बनते हैं ना चपली कबाब, लाजवाब किस्म के, कोई पहचान ही नहीं सकता कि आप लोगों ने घर में बनाए हैं या अपने रेस्टोरेंट से मंगवाए हैं। अगर जैसे आप लोगों के घर में ईद का त्यौहार है तो आप लोग इसे मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रख दें, चाहे 1 घंटे के लिए भी रख दें, तो बड़ा मज़े का ये चपली कबाब ताज़ा ताज़ा साथ साथ बनाएं और अपने मेहमानों को बना के खिलाएं। अब यहाँ पर ये हमारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पर ना मैं 1 चम्मच भर के ना
अदरक का चॉप करूँगी और इसमें वो हम लोगों ने डालना है। यहाँ पर बिल्कुल भी मैं लहसुन का यूज़ नहीं करूँगी। चपली कबाब में बिल्कुल भी लहसुन का यूज़ नहीं होता। आप चाहें तो और भी फ़ाइन पेस्ट बना सकते हैं। मुझे थोड़ा-सा इसका क्रंच जैसे आता है ना, शामी मसन शामी कह रही हूँ, चपली कबाब में, तो बड़े मज़े का लगता है फ्लेवर उसका ना अदरक का। तो इसको मिक्स करके मैंने तकरीबन थोड़ी देर के लिए साइड पे रखा था और अब इसमें मैंने ये डाला है अदरक का छोटा-सा, समझें कि छोटा-सा टुकड़ा है 1 इंच का, उसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने ना चॉप करना है। अब यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है और अब यहाँ पर हम लोगों ने 2 टेबलस्पून भर के अनारदाना डाल देना है। कुछ लोगों को अनारदाना नहीं पसंद, उनके लिए मैंने थोड़ा-सा जो है ना कीमा साइड पे कर लिया है और बाकी में मैंने अनारदाना मिक्स कर लिया है, धो के अच्छी तरीके से ड्राई करके डाला है। अब यहाँ पे हमारा कीमा बीफ का कीमा बन के रेडी हो चुका है। अब इसके हम लोग ना कबाब बनाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ना हाथ को गीला करना है। थोड़ा-सा हम लोगों ने यहाँ पे ना अ, पीस लेना है, जितने साइज़ का आप लोगों ने चपली कबाब बनाना है। यहाँ पर अब हम लोगों ने ना, कुछ लोग जो होते हैं वो इसे घी में फ्राई करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं जितना भी इसका जो फ़ैट होता है ना, जैसे चर्बी हो जाती है, उसको बाज़ार से लाते हैं, उसे मेल्ट करते हैं और उस घी में इसे पकाते हैं। तब हमारे ऑथेंटिक जो होते हैं ना चपली कबाब बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना घी को जो मेल्ट करके, तो इसमें हम लोग ना ऐसे हाथ पे रखेंगे, इसके ऊपर थोड़ा-सा हम लोगों ने होल करना है ताकि अंदर तक ये कुक हों, साइडों से क्रिस्पी ना रहें और अंदर तक ये कुक हों, साइडों से क्रिस्पी भी होंगे, अंदर से जूसी, सॉफ्ट और बड़े मज़े के बनेंगे ये चपली कबाब। मैं दोबारा से आपको हाथ में उठा के बनाने का तरीका बताती हूँ। हाथ में उठाकर इसको अच्छे तरीके से, इसको हाथ पे पहले हम लोगों ने गीला करना है, फिर 3 फिंगर्स को इसके अंदर ऐसे रखना है हल्के हाथ से और इसमें ना सेंटर में हम लोगों ने लाइट सा सुराख कर देना है, बिल्कुल माइनर सा, कि अंदर चला जाए। इसको ना हम लोगों ने उठा के उल्टा डाल देना है इसके अंदर, ऐसे करके। तो ये बड़े मज़े के, ना हमारा घी जो है ना वो लो नहीं होना चाहिए, ना मीडियम, हाई इतना भी ना हो कि चपली कबाब डालते ही जल जाएँ। और हम लोगों ने ना इसको एक दफ़ा हाई फ्लेम पे गर्म करने के बाद ना घी को, तो फिर इसके अंदर डाल के ना मीडियम फ्लेम कर देना है, लो नहीं करना, वरना ना वो जिस तरह कहते हैं ना कि हमारे कबाब अच्छे नहीं बने, तो कच्चे पक्के से रह गए हैं, तो फिर उसकी वजह से ना इस तरह होता है। जितना हम इसे मीडियम फ्लेम पे, पहले हाई फ्लेम पे ऑयल और घी को गर्म कर लेंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे हमने इसे पकाना है। 4 मिनट एक साइड से पकाना है और 4 मिनट हम लोगों ने दूसरी साइड से कब पकाना है इसको। ये जो कीमे का मटेरियल मैंने बनाया है ना, अगर आप इसी मेथड से कीमे वाले नान लगवाना चाहते हैं तो सेम मेथड यही है, आप कीमे वाले नान भी इसी मेथड के थ्रू लगा सकते हैं। बड़े जूसी और बड़े मज़े के कीमे वाले नान बनते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी में आपके लिए ज़रूर कीमे वाले नान लेके आऊँगी, बल्कि घर में बनाना बताऊँगी। तकरीबन इसको हम लोगों ने एक साइड से 4 मिनट के लिए कुक करना है और इसकी दूसरी साइड को भी हम लोगों ने 4 मिनट के लिए कुक करना है। बड़े मज़े के गोल्डन से ये कबाब बनेंगे, अंदर तक जूसी से, मज़े के। तो जो लोग जिसकी फ़ैट में इसको पकाना चाहते हैं, जैसे कि चर्बी के को पकाने के बाद जो ऑयल निकलता है उसमें पकाना चाहते हैं, तो वो लोग उस तरह भी बना सकते हैं। उससे तो इसका जो टेस्ट है वो और इन्हेंस होके आता है। तो मुझे उसमें नहीं पसंद, इसलिए मैं इसे घर के घी में बना रही हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर एक साइड से आ गया है। अब हम इसे दूसरी साइड से भी कुक करेंगे और इसी तरह हम बनाते जाएँगे और गरमा-गरम सर्व करते जाएँगे। ईद के दिन है, हर घर में मटन होता है, बीफ होता है, तो ऐसी चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। गेस्ट आएँ तो उनको बना-बना के खिलाएँ। मेरा ख़्याल है कि अब आपको पेशावर जाने की ज़रूरत नहीं है, रेस्टोरेंट में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें घर में ही बड़े मज़े के बीफ कबाब, चपली कबाब बनाना आ गए हैं। माशाअल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं, यम्मी जूसी से और इतने लाजवाब कि हर कोई आपसे पूछेगा कि इसकी रेसिपी क्या है, यकीन मानिए। तो मैं आपको इसको हल्का सा तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं और कितने जूसी से ये बने हैं। माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं किसी और रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।